हिंदी में होगी अब जेंडर और नारीवाद की बात फेमिनिज्म इन इंडिया के साथ। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। क्या आपको पता है कि आपने जो पहला सैनिटरी पैड इस्तेमाल किया था वह आज भी कहीं ना कहीं किसी लैंडफिल में पड़ा होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि एक सैनिटरी पैड को नष्ट होने में 500 से 800 सालों का वक्त लगता है। वाटर एड और मेंस्ट्रुअल हाइजीन अलायंस इंडिया की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 336 मिलियन महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें पीरियड्स होता है। इनमें से 121 मिलियन महिलाएं सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करती हैं। तो सोचिए जरा, हमारे लैंडफिल्स में हर रोज कितने सैनिटरी पैड्स पहुंच रहे हैं। सैनिटरी पैड्स में ज्यादातर प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। उनकी पैकेजिंग में भी प्लास्टिक का भरपूर प्रयोग किया जाता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 2018-19 की रिपोर्ट बताती है कि हर साल हमारे देश के लैंडफिल्स में 12.3 बिलियन सैनिटरी पैड्स पहुंचते हैं। इसीलिए जरूरत है कि अब हम चर्चा करें सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन की। सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन काफी भारी सा अंग्रेजी का शब्द हो गया है। आसान भाषा में समझाएं तो सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन का मतलब है पीरियड्स के दौरान ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना जो पर्यावरण के लिए कम नुकसानदायक हो, जैसे मेंस्ट्रुअल कप, पीरियड पैंटीज या फिर कपड़े से बने पैड्स। ये सैनिटरी नैपकिन्स की तरह खर्चीले नहीं होते क्योंकि इन्हें हर महीने बार बार नहीं खरीदना पड़ता। एक सिलिकॉन मेंस्ट्रुअल कप को लगातार 8 से 10 सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं कपड़े से बने पैड्स को हम 1 से 2 सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक से बने सैनिटरी पैड्स ना सिर्फ हमारे पर्यावरण बल्कि हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक है। इन पैड्स में ब्लीचिंग की प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। कई बार इनमें डायोक्सिन नाम के केमिकल का भी प्रयोग किया जा सकता है जो भविष्य में हमारे शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं और कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। सैनिटरी पैड्स जिसमें भरपूर मात्रा में प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, धीरे धीरे ही सही लेकिन लोगों तक यह जानकारी पहुंच रही है कि इससे हमारे पर्यावरण को खासा नुकसान हो रहा है। तो आखिर क्या वजह है कि भारत में आज भी लोग सस्टेनेबल मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स की ओर शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं? इसके पीछे के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, इसकी जानकारी ना होना। दूसरा, सस्टेनेबल मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स तक लोगों की पहुंच ना होना। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण है पीरियड्स को हमारे पितृसत्तात्मक समाज में आज भी शर्म का विषय और टैबू मानना। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक हमारे देश में पहले के मुकाबले अब ज्यादा महिलाएं पीरियड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल तो करने लगी हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि आज भी ग्रामीण भारत की 50% महिलाओं के पास कोई भी सैनिटरी प्रोडक्ट्स नहीं पहुंचते। दसरा संस्थान की 2015 की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में प्यूबर्टी के बाद 23% लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं क्योंकि उनके स्कूलों में ना तो साफ सफाई का प्रबंध होता है, ना पानी की व्यवस्था होती है, ना ही टॉयलेट्स होते हैं। इसी साल हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यह जानकारी दी थी कि हमारे देश के 15,000 सरकारी स्कूलों में टॉयलेट्स ही नहीं। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग आज भी पीरियड के दौरान पुराने कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। कई जगहों पर तो राख और सूखे पत्ते का भी इस्तेमाल होता है। कई बार पुराने कपड़े का इस्तेमाल देखने में तो सस्टेनेबल लग सकता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इस पुराने कपड़े की साफ सफाई, इसके धोने के लिए पानी, क्या ये सारी सुविधा इस्तेमाल करने वाले के पास है? क्या कपड़े को इस्तेमाल करने के दौरान होने वाली दिक्कतों पर चर्चा होती है? जो लोग कपड़ा इस्तेमाल करते हैं पीरियड्स के दौरान, क्या उनसे यह पूछा जाता है कि अगर उन्हें विकल्प दिया जाए सैनिटरी पैड्स यूज करने का तो क्या वह इस विकल्प को चुनेंगे? तो देखा जाए तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है पीरियड्स के दौरान लोगों के पास पीरियड प्रोडक्ट्स का कोई विकल्प ना होना। हमारी सरकारों ने कुछ कोशिशें जरूर की। उदाहरण के तौर पर मोदी सरकार द्वारा लागू की गई जन औषधि सुविधा सैनिटरी नैपकिन योजना। इसके तहत 1 रुपए में बायोडिग्रेडेबल पैड्स का वितरण किया जाना, लेकिन इस योजनाओं की भी कई कमियां सामने आई। लागू करने में कई दिक्कतें सामने आई। इसके साथ ही हम सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन प्रोडक्ट के इस्तेमाल के लिए लोगों पर दबाव नहीं बना सकते
क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो वाजिनिस्मस नाम की शारीरिक स्थिति का सामना करते हैं। इस स्थिति में वजाइना के अंदर टैम्पन, मेंस्ट्रुअल कप के इस्तेमाल के दौरान या फिर सेक्स के दौरान असहनीय पीड़ा का सामना होता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में बात जब भी पीरियड्स की होती है, सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन की होती है, तो रिपोर्ट्स, आंकड़े, सर्वे इन सभी से ट्रांस समुदाय का मुद्दा गायब रहता है। इसीलिए सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन में सबसे जरूरी है कि यह विमर्श इंटरसेक्शनल हो, समावेशी हो। इसमें वर्ग, जाति, जेंडर की बात होनी जरूरी है। वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरा प्रबंधन। बात जब सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन की हो तो बात कचरा प्रबंधन की भी होनी उतनी ही जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में आज भी बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों को अपने हाथों से मेंस्ट्रुअल वेस्ट को अलग करना पड़ता है, वह भी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के, और इसकी जिम्मेदार है भारत की नीतियां और यहाँ की जातिगत व्यवस्था। देखा जाए तो हमारे देश में समस्या सस्टेनेबल मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स को अपनाने की नहीं है, बल्कि दिक्कत इस बात की है कि लोगों तक इसकी पहुंच ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया सैनिटरी पैड कैसे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। बात हम बदलाव की करते हैं, वह भी बड़े स्तर पर, तो इसका भार या इसकी जिम्मेदारी हम किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं डाल सकते। हाँ, अगर आपके पास प्रिविलेज है, आपके पास विशेषाधिकार है सस्टेनेबल मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट यूज करने का, तो इसकी पहल जरूर करें। लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ जरूरी सवाल और कुछ जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले पीरियड्स को टैबू और शर्म का विषय मानना बंद करना होगा। सवाल करना होगा उन मल्टीनेशनल कंपनियों से जो सैनिटरी पैड बना रही हैं, जिनमें प्लास्टिक का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, कि वे कंपनियां अपने प्रोडक्ट को इको फ्रेंडली बनाने के लिए क्या कदम उठा रही हैं। हमारे देश की सरकारों को अपनी नीतियों को समावेशी बनाना होगा। इसमें जाति, वर्ग और जेंडर की बात करनी होगी। इसमें ट्रांस समुदाय का विमर्श शामिल करना होगा। इसके साथ ही सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह सस्टेनेबल मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स को मुफ्त या बेहद सस्ती दरों पर लोगों तक बड़ी संख्या में पहुंचाए। इसके साथ ही जरूरी है कि लोगों तक साफ पानी और टॉयलेट की सुविधा पहुंचे। जाहिर सी बात है, ये बदलाव व्यापक स्तर पे तभी होंगे जब नीतियों में बदलाव होगा। जब तक यह व्यक्तिगत स्तर पर सीमित होगा, बदलाव भी व्यक्तिगत ही होंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहें फेमिनिज्म इन इंडिया के साथ ऐसे ही और वीडियोस के लिए।